हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल अद्विता। मैं हूं ज्योति पांडे। मैं लेकर आई हूं फिर से यूपीएससी और द स्टेट पीएससी एग्जाम्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया ड्यूरिंग वॉर, जो कि एकदम भयंकर वॉर चल रही है। हम इसको डिटेल में समझते हैं। आइए ओवरऑल व्यू देखते हैं। देखिए इस कि आईएमएफ ने ये जो दिया है, ये यूएस और इंडिया के बीच के रिलेशंस को हैम्पर करेगी। कैसा क्या होगा इसे हम ज़रूर देखेंगे। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आईएमएफ का लोन देना जो है एक चाल है, अगेंस्ट में है इंडिया या पाकिस्तान के साथ है। आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए 9 मई को आईएमएफ ने 1.4 बिलियन का लोन पाकिस्तान को दिया अंडर क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के। पहले से इनका प्लान था सितंबर 2024 में कि ये 7.2 का इनका लोन देना है। इनका 39 मंथ बाद रिव्यू हुआ। अब बात यह कि 39 मंथ का रिव्यू इसी बीच होना था। अब इनकी अपने भाई पहले से एक तय मीटिंग टाइमलाइन होती जहाँ पर ये रिव्यू हुआ था, और इसमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करने के लिए गया था। अभी तक आप ये मैप में देख सकते हो कि 28.2 बिलियन आज तक का लोन सिंस 1958 से पाकिस्तान आईएमएफ से ले चुका है। फुल ऑन भिखारी है। खैर, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था, वो वोट उसने नहीं दिया था, वो इसकी अगेंस्ट था कि ये लोन आप मत दो। इस समय जो है इंटर बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई चल रही है और ये फंड का मिसयूज़ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी इकोनॉमिक हालत को सुधारने के लिए ले रहे हैं, ना कि वहाँ करने के लिए। बाकी तो ईश्वर जान ही रहा है क्या सच है क्या। इसके लिए इंडिया ने इस यहाँ पर वोट नहीं दिया था और अपना और कहा था कि आप यहाँ लोन इस समय मत दीजिए। वैसे भी ये ग्रे लिस्ट में। इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान में कैसा हुआ, आईएमएफ ने जो उन्होंने क्या किया है कि आईएमएफ के लोन को पूरा करने के हिसाब से उन्होंने 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को हटाया। ठीक है, 6 मिनिस्ट्री को डिसॉल्व किया। इसके अलावा इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को भी कम किया, स्टेबलाइज किया। इसके थ्रू इन्हें भी लगता है आईएमएफ को कि इनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है। इनके लोन देने के बाद इन्हें इकोनॉमिक फर्दर लोन कंटिन्यू करना चाहिए। इकोनॉमिक इंडिया की इकोनॉमिक कंसर्न क्या है कि भाई आईएमएफ आप उसे फंड कर रहे हो, वो ऑलरेडी अगर वो इकोनॉमिकली कमज़ोर हो जाएंगे तो वो खुद ही बैक ऑफ कर जाएंगे वॉर से। बट अगर आप दे दोगे तो दे कैन मिस यूज़ दैट फंड इन अनदर वे। एवरीबडी नोज अबाउट दिस। तो दिस इज़ एप्रीहेंसिव। तो वो इस बात के लिए, और ये मैटर क्या है कि इकोनॉमी के लिए भी प्रेशर आएगा ना। हमारा भी तो पैसा, हमारा भी तो इन्वेस्टमेंट धन खर्च हो रहा है। हम लोन तो ले नहीं रहे, हमारे पास तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो पहले के हैं उसी से यूज़ कर रहे हैं। वो खरीदेंगे यहाँ से वहाँ से, इसके बाद फिर अटैक करेंगे, तो हमारी भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। जितना लंबा वॉर चलेगा उतने ही इकोनॉमिक कंडीशन डिटोरिएट होती है किसी भी कंट्री के लिए। वॉर एक बहुत यही होता है कि एक धर्म युद्ध स्टार्ट हो जाए तो वो जब कृष्ण जी नहीं रोक पाए तो फिर बात ही ख़त्म है। ज़रूरी हो गया तो लड़ना ही पड़ा। तो इससे हमारे इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप इस समय बहुत ख़राब है। इंडिया ने जैसे कि कई तरीके की ट्रीटी, ये इंडस वाटर ट्रीटी भी तोड़ दी है। पाकिस्तानी को कह दिया पेस काली कर दो। अपने वो जो उनके वहाँ पर बैठे रहते थे ऑफिसर्स, उन्हें यहाँ बुला लिया वापस, वहाँ पे अपना बंद करवा दिया। यहाँ के लोगों को कहा आप वहाँ जाओ। कम्प्लीटली इनसे टाइज़ को इन्होंने बंद रखा है। तो फिलहाल तो बिजनेस टाइज़ भी, बायलैटरल टाइज़ बंद है। ग्लोबल रिएक्शन क्या है, फाइटिंग बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने घुस के ज़बरदस्त इनके पोर्ट्स उड़ाए, मज़ा तो आ रहा है। ये ज़बरदस्ती अटैक कर रहे थे। इंडिया पहले टेररिस्ट सेंटर्स पर अटैक कर रही थी पर ये माने नहीं। ठीक है, और फिर बात है कि टर्की भी इसको कहीं ना कहीं, टर्की और अदर कंट्रीज़ कहते हैं कि डीएस्केलेट करो, मतलब कि इनके बीच के वॉर्स को ख़त्म करो, बंद करो, आप लोग दोनों जन पीछे हटो। G7 नेशंस भी, ये G7 कंट्रीज़ हैं, ये भी कह रहे हैं कि इस वॉर को ख़त्म हो जाना ही ज़्यादा सही है। कंक्लूजन क्या है कि आईएमएफ जो देखा जाए, आपके करंट पॉलिटिक्स से हट जाइए, वॉर से हट जाइए, न्यूट्रल रहिए। तो आईएमएफ ने फ़ंड उनके इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए दिया है। बट आईएमएफ इस बात को समझता नहीं है, नज़रअंदाज करता है। वो भूल भुलैया का आपको डायलॉग याद होगा, मैं सीधा सादा था, भोला भाला था वाली स्थिति है भाई, कि वो कहीं ना कहीं फ़ंड को, क्योंकि वहाँ पे आर्मी कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर रही है, आर्मी कंट्रोल करती है। तो ये एक टेंशन अराइज कर रही है और इंडिया इस चीज़ के लिए बहुत विरोध किया था, बट इंडिया की बात को इग्नोर किया गया। सो दिस इज़ द कंक्लूजन। आप एक मीम है जो बहुत वायरल हुई है कि मनी वापस यूएस में ही आएगी, क्योंकि वो यहाँ लोन देगी और वो वेपन्स खरीदेंगे यूएस से, इस तरीके का। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आईएमएफ का। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वर्सेटाइल अद्विता। थैंक यू एवरीवन।